आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही मुख्य गठबंधन एनडीए और महागठबंधन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। चुनाव की तैयारी में काफी पहले से जुटे हुए एनडीए को महागठबंधन ने भी टक्कर देने के लिए गुरुवार को पटना में बड़ी बैठक की, जिसमें सभी दलों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की और ये दावा किया कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सियासी गलियारे में यह सवाल घूम रहा है कि किसके गठबंधन में कितना है दम। तो किसके गठबंधन में कितना है दम, ये सवाल इसलिए क्योंकि ये चुनावी साल है और देखिए सभी पार्टियों को अपना दम दिखाना है, जनता के बीच जाना है और इसके लिए गठबंधन के घटक दलों में एकजुटता, नीति और नियत सभी कुछ काफी मायने रखता है। यानी कि गठबंधन के दमदार होने के लिए साझा चुनावी रणनीति, दलों के साथ दिलों का मिलना और विचारों का मिलना भी जरूरी है। तो एक तरफ एनडीए में बड़े चेहरे की भरमार है, एक से बढ़कर एक दिग्गज है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में युवा जोश के साथ तेजस्वी यादव बाकी घटक दलों का नेतृत्व कर रहे हैं। आरजेडी को छोड़ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस तक में भी आज की तारीख में बिहार में कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता है। अब देखिए, जिस दो गठबंधन की बात कर रहे हैं उनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए और 2025 के चुनावी समर में देखिए किसके साथ कौन खड़ा है वो आपको बताते हैं। तो एक तरफ देखिए महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम। और एनडीए में कौन कौन से घटक दल हैं वो देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी है, जनता यूनाइटेड दल और एलजेपीआरवी, हम और आरएलएम। तो ये देखिए एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां महागठबंधन में, यानी कि बिहार में गठबंधन की क्या तस्वीर है इससे आप ये समझ सकते हैं। और यही तस्वीर जो है आपको देखने को मिलेगा चुनावी साल में और इस बार ये सभी पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए एकजुट हैं और ये दिखाने के लिए कि एकजुटता कितनी ज्यादा है गठबंधन में, इसके लिए जो है सभी लोग जुटे हुए हैं एकजुटता दिखाने के लिए। और ये साफ साफ संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि एनडीए में पांडव हैं, वो बिल्कुल तैयारी के साथ हैं, जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ हमने दिखाया महागठबंधन में कौन कौन से हैं। और इसके बाद आप देखिए आरजेडी है, कांग्रेस है, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएमएल और सीपीएम है। तो वहीं एनडीए में कौन कौन है हमने दिखाया है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआरवी, हम और आरएलएम। तो देख सकते हैं ये 5 पांडव, इसका कहना है एनडीए का कि पांडव हैं और एक साथ हैं, एकजुटता के साथ हम लोग ये जो साल है चुनावी साल उसमें हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और देखिए, और आपको बताते चले पटना में अब देखिए खबर क्या है। पटना में महागठबंधन की आज बैठक होने वाली है और कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें तेजस्वी ही महागठबंधन को लीड करेंगे, यानी कि तैयारी जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही होना है। महागठबंधन के सीएम फेस पर अभी फिलहाल फैसला नहीं है, यानी कि अभी ये जो सवाल है वो अनसुलझे हुए हैं। एजेंडे को एकजुटता से आगे बढ़ाने पर फैसला लेते रहेंगे तेजस्वी यादव। और पटना में महागठबंधन की जो बैठक हुई है उसमें ये क्लियर हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो कमेटी का अध्यक्ष जो बने हैं वो तेजस्वी यादव बने हैं, लेकिन सीएम चेहरा क्या तेजस्वी ही होंगे, ये सवाल अभी बना हुआ है। और इसके बाद देखिए किसके गठबंधन में कितना दम है, इसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। देखिए घटक दलों की एकजुटता पर सवाल नहीं है एनडीए का, और महागठबंधन में घटक दलों में बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई है आपस में, यानी कि गठबंधन में एकजुटता जो है वो कितनी दिखाई दे रही है, कितना दम है, वो हम लोग आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। एनडीए में बड़े बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार बिहार के लिए बड़ा चेहरा है, केंद्र में नरेंद्र मोदी है और इधर महागठबंधन में केंद्र में राहुल गांधी हैं, तो वहीं बिहार में तेजस्वी यादव हैं। देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर
सभी घटक दल चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले ही सीएम का चेहरा जो है तय है, लेकिन चुनाव में बहुमत के बाद तय होगा सीएम का चेहरा कौन है। तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं महागठबंधन के जो साथी हैं, महागठबंधन के जो बाकी घटक दल हैं, और यहाँ पर सीएम फेस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीटों के बंटवारे पर अभी कोई विवाद नहीं है। सीटों को लेकर घटक दलों के अलग अलग अपनी अपनी राय है। तेजस्वी को लेकर के कई विरोधाभासी बयान जो है वो सामने आते रहे हैं, लेकिन नीतीश के नाम पर सभी दल एकमत हैं। बार बार सभी के मुंह से यही सुनने को मिला है, नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे और इनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। साझा चुनाव रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है एनडीए, और अब तक कोई साझा चुनाव रणनीति तय नहीं की गई है महागठबंधन की तरफ से। और बिहार में किसके गठबंधन में कितना दम है, इस पर हमने बात की, और सबके अपने अपने दावे हैं। एनडीए के नेता जो हैं अपने गठबंधन को दमदार बता रहे हैं और विरोधी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता एनडीए पर पलटवार कर रहे हैं और खुद को पावरफुल बताने में लगे हुए हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का कुछ और ही कहना है। क्या कहना है आप खुद सुनिए। देखिए, गठबंधन में जीत के लिए चेहरा भी एक फैक्टर है, इस सच्चाई को स्वीकार बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन कोई पार्टी अगर चेहरा या कोई गठबंधन चेहरा तय कर लेती है, इससे उनके हिस्से में जीत आ जाएगी, और कोई गठबंधन अगर चेहरा नहीं तय करती है तो वो पार्टी जीत नहीं पाएगी। ये कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है। तेजस्वी जी, महागठबंधन में आप कुछ भी बन जाए, लेकिन बिहार वासियों के दिल में आपकी और आपकी पार्टी की जो कातिल छवि है वह दूर होने वाली नहीं है। आपके माता पिता और आपकी पार्टी के शासन में बिहार की क्या दुर्दशा थी, लोग कैसे भयाक्रांत रहते थे, यह सब याद ताजी है। रही बात नेता बनने की, तो आप कुछ भी बना दिए जाए, महागठबंधन के घटक दल और उसके नेता आपको सीएम फेस नहीं बनने देंगे। महागठबंधन की ओर से जो कल संकल्प लिया गया, जो कल बातें कही गई, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन समन्वय बना करके कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से जनता और जनता के बीच में जनता के सवालों को, जनता के मुद्दों को लेकर के जाएगी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है, महागठबंधन के नेता आप नहीं होंगे। भाई तेजस्वी जी पटना में कल इसलिए 3 घंटे बैठक किए कि जो उनके हताश कार्यकर्ता हैं उन्हें झूठी दिलासा दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है, महागठबंधन के नेता आप नहीं होंगे। शायद वो अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, तो ये अभी महागठबंधन के अंदर खींचतान चलेगी। दूसरी ओर एनडीए में तय है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। भले चुनावी घोषणा के समय उनको भी इस तरह से आश्वासन पूरी तरह न मिले कि वो अगली बार सीएम होंगे ही। डर है जनता दल यूनाइटेड के लोगों में कि कहीं ऐसा ना कि महाराष्ट्र की स्थिति यहाँ पर भी हो, बीजेपी अपना सीएम उतारे। लेकिन अभी फिलहाल एनडीए मजबूत स्थिति में है महागठबंधन के मन। इंडिया अलायंस ने कल अपनी अलायंस कमेटी की चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव को घोषणा करके बना दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई कमेटी और अलायंस कमेटी बनाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी? भाजपा में एनडीए के लोग तो बाहर से लोग आके किसी को मुख्यमंत्री की घोषणा कर दे रहे हैं। आइए अब जरा दोनों ही गठबंधन की मजबूती और कमजोरी को भी हम लोग समझेंगे। देखिए, एनडीए का 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य है और महागठबंधन में अभी तालमेल पर ही पेंच फंसा हुआ है और नीतीश के काम को पूरा एनडीए जो है वो गिना रहा है। इधर आरजेडी के शासनकाल को सहयोगी भी याद नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की छवि अब तक बेदाग है, जबकि तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी भ्रष्टाचार के आरोपों में उलझे हुए हैं। बिहार एनडीए में नीतीश से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। वहीं महागठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो तेजस्वी से बड़ा चेहरा बिहार में फिलहाल नहीं है। और आपको बताते चलें कि महागठबंधन की ये पूरे बिहार में दरअसल गठबंधन की हकीकत क्या है वो हमने आपको बताया कि एनडीए में किस तरीके का फिलहाल अभी जो चल रहा है और महागठबंधन में क्या स्थिति है। महागठबंधन में कई सारे अभी ऐसे अनसुलझे सवाल हैं, अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई है, बल्कि एनडीए में सब कुछ साफ साफ है। बढ़ते हैं आगे। महिला वोटरों को देखिए लुभाने के लिए नीतीश सरकार आज से महिला संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। महिलाओं से संवाद के लिए सरकार गांव-गांव जाएगी। 2 करोड़ महिलाओं से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जानेगी। महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी जाएगी और उसका समाधान भी निकाला जाएगा।
महिला संवाद देखिए 2 महीने तक चलेगा, जिसका आपको बता दें कि जिसके बाद चर्चा है ये है कि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भारती मेहता इस मुहिम को महिलाओं के लिए अहम बताया है। तो आपको बताते चले, हर दिन 1200 स्थानों पर महिला संवाद होगा। 2 महीने तक महिला संवाद होगा। 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का दरअसल लक्ष्य रखा गया है। सीएम आज अभियान की शुरुआत कर देंगे और 2 महीने तक ये अभियान चलेगा। 50 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। 600 स्थानों पर आपको बताते चले कार्यक्रम होगा। और देखिए सीएम आज अभियान की शुरुआत कर देंगे। गांव गांव नीतीश सरकार जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार में महिला संवाद अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 10:30 बजे सीएम अपने आवास से 50 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यानी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राजधानी पटना से तस्वीर देखने को मिलेगी और कुल 50 प्रचार वाहनों को आज यहीं से हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। 600 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और अभियान के पहले दिन ही राज्य के 600 स्थानों पर महिला संवाद में जुड़ेंगी, जिसमें बड़ी संख्या में जीविका दीदियां भी भाग लेंगी। इस अभियान के तहत 60 दिनों में कुल 70,000 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो प्रचार अभियान है उसे एक तरह से जन जन तक पहुंचाना है। 2 करोड़ महिलाओं तक सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। सरकार का लक्ष्य ये भी है कि जो जीविका समूह है उसमें 1 करोड़ 35 लाख जो महिलाएं हैं उन तक ये अभियान पहुंचाया जाए और इसकी जानकारी दी जाए। तो कुल मिलाकर हर रोज सुबह और शाम लगभग 1200 स्थानों पर संवाद किए जाएंगे। बताते चलूं कि इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी, आरक्षण, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रा पोशाक योजना, जीविका जैसी अनेक योजनाओं की शुरुआत की थी और काफी हद तक उसका असर समाज में देखने को ही मिला। फिर से एक बार महिला संवाद अभियान की आज से शुरुआत कर रहे हैं और सुबह 10:30 बजे गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां पर कई कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद रहेंगे और अभी से ही हलचल तेज हो गई है। जाहिर है महिलाओं के लिए सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य तैयार किया है और ये चुनावी साल है, तो कुल मिलाकर कई और सौगात सरकार देने की तैयारी में है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में महिलाओं की ताकत क्या है, आइए अब इसको समझते हैं और इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। देखिए बिहार में 3.6 करोड़ महिला वोटर्स हैं। चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की और 60% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। वहीं देखिए 2019 लोकसभा चुनाव में भी पुरुषों से आगे रही महिलाएं। 2019 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 55.26% पुरुषों ने वोट डाला, तो वहीं 59.92% महिलाओं ने वोट डाला। अब देखिए लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी महिलाएं वोट डालने के मामले में पुरुषों से काफी आगे हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में 60.40% महिलाओं ने वोट डाला है, जबकि पुरुषों की बात करें उसी साल तो 51.10% वोट डाला गया पुरुषों की तरफ से। 2015 में पुरुषों से 9% ज्यादा महिलाओं का वोट डाला गया, महिलाओं ने वोट डाला है। 2020 विधानसभा चुनाव में 54.6% पुरुषों ने वोट डाला है, जबकि 59.7% यहां पर महिलाओं ने वोट डाला है, जो कि पुरुषों से 5% ज्यादा है। तो फिर आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव में महिलाएं अहम भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। ऐसे में नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को अपने पाले में करने की हर कोशिश कर रही है। हालांकि बिहार में महिलाओं की हमेशा से पसंद नीतीश कुमार ही रहे हैं। इसके बावजूद चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही है और इस साल बजट में भी सरकार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। देखिए चुनावी साल के बजट में नीतीश सरकार ने महिलाओं को क्या दिया और क्या कुछ देने की घोषणा की, इस पर भी आइए हम लोग एक नजर डालते हैं। देखिए महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और पिंक बस, ड्राइवर, कंडक्टर और सवारी, सभी महिलाओं की बात की। महिला सिपाहियों को उनके थाने पर घर, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की भी बात की और सभी बड़े शहरों में वेंडिंग जोन में महिलाओं को जगह मिलने की बात की गई। पटना में महिला हाट की स्थापना होगी,
बिहार रोडवेज में महिलाओं को 33% आरक्षण की भी बात की गई। कमर्शियल वाहन खरीदने पर महिलाओं को अनुदान देने की भी बात की गई। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए कितना कुछ है और महिला कितनी अहम भूमिका निभाती है चुनाव में। इसीलिए महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश में नीतीश सरकार है। बढ़ते हैं आगे। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को भैरवस्थान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पंचायती राज दिवस के मौके पर होने वाले प्रधानमंत्री के सभा को लेकर के जहां सभा स्थल पर बड़े बड़े पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं देखिए दूसरी तरफ सर्किट हाउस में बिहार सरकार के 2 मंत्री नितिन नवीन और संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके बाद सभा को ऐतिहासिक बनाने को लेकर एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और दोनों मंत्री ने कहा है कि पीएम की सभा ऐतिहासिक होगी। पीएम जब भी मिथिला में आते हैं खूब सौगात देते हैं। और लोगों से जो फीडबैक मिला है कि प्रधानमंत्री को आने के लेके लोगों में बहुत भारी उत्साह है। ये जो कार्यक्रम होगा पूरा ऐतिहासिक होगा, न भूतो न भविष्यति ऐसा प्रधानमंत्री का कहीं कार्यक्रम नहीं हुआ रहेगा, इतना बढ़िया कार्यक्रम। अच्छा सर, क्या सौगात मिलने की उम्मीद कर सकते हैं? सौगात मिलेंगे, आएंगे प्रधानमंत्री जी, बोलेंगे आप ही रहिएगा, आप बोलेंगे फिर देंगे ही। जब आए हैं तब दिए हैं। से मैं कह सकता हूँ कि मिथिला की धरती अपने प्रिय नेता के आगमन को लेकर उत्साहित है और मिथिला के वासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने सौगात पहले दिए हैं कि अभी तो पहले हमारे मिथिलावासी उन्हीं के सम्मान और उसी अभिनंदन के लिए व्याकुल हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से मखाना बोर्ड का गठन मिथिला वासियों के लिए जो कह सकते हैं कि उनके जीवन में जो तरक्की का जब बड़ा कारण बनेगा, मिथिला वासियों के व्यवसाय का, यहाँ के। बेतिया से बड़ी खबर, प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने की खबर मिल रही है। अपराधियों ने सीने में 3 गोली दाग दी। बरवत वृद्धा आश्रम के पास में यह वारदात को अंजाम दिया गया है। सुरेश यादव को गोली लगी है। देखिए बाइक पर सवार होकर के अपराधी आए हुए थे। ये बड़ी खबर मिल रही है बेतिया से। प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है। अपराधियों ने सीने में 3 गोली मारी। बरवत वृद्धाश्रम के पास में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सुरेश यादव को गोली लग गई। बाइक पर सवार होकर के अपराधी आए हुए थे। प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने की खबर मिल रही है। 3 गोलियां सीने में दागी गई हैं। बरवत वृद्धाश्रम के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुरेश यादव को गोली लग गई है। बता दें आपको, जो अपराधी थे वो बाइक पर सवार होकर आए थे और 3 गोलियां दाग दी हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुन्ना, एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने की खबर मिल रही है, पूरी जानकारी दीजिए। यह मुफासिल थाना क्षेत्र के बरवत वृद्धाश्रम इलाके की घटना है, जहां प्रॉपर्टी डीलर सुरेश यादव पहुंचे थे और उनका प्लॉटिंग का कारोबार भी उस इलाके में जरूर चल रहा था। अचानक बाइक सवार अपराधी आते हैं और सुरेश यादव को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी जाती है और सीधे गोली सीने में मारी गई है, जिसके बाद घायल स्थिति में उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया गया और मुफासिल थाना क्षेत्र के साथ ही डीएसपी और एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल की टीम भी इलाके में जरूर पहुंच गई है और पूरे जिले में वाहन जांच अभियान के निर्देश जरूर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई है, उसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जीएमसीएच में घायल सुरेश यादव का इलाज गंभीर स्थिति में चल रहा है। जी तो मुन्ना, अपराधी गिरफ्तार हुआ है या फिर अभी फिलहाल फरार चल रहा है? गोली मारने के बाद बाइक सवार अपराधी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी जरूर कर रही है। लेकिन जिस तरह से सरेआम प्रॉपर्टी डीलर को एक के बाद 3 गोलियां मारी गई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली बिल्कुल चिंता की विषय है। मुन्ना, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर आरा से, जहां पर देखिए शाहपुर प्रखंड की प्रखंड प्रमुख संगीता देवी ने परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता राकेश ओझा के ऊपर एक शादी समारोह से लौटते समय फायरिंग हुई थी, जिसके बाद राकेश ओझा ने शाहपुर थाने में प्रखंड प्रमुख के पति, देवर और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में प्रखंड प्रमुख संगीता देवी ने भोजपुर एसपी से मुलाकात की और जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राकेश ओझा की ओर से झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।